वेलकम टू एडुजोस। एडुजोस में आप सभी लोगों का स्वागत है। दोस्तों, आज 18 जनवरी है और 18 जनवरी 2021 के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चन इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे। हर एक क्वेश्चन के साथ आपको एक्स्ट्रा फैक्ट बताया जाएगा, उसके अलावा स्टैटिक जीके कवर कराया जाएगा और साथ ही करंट अफेयर्स के जो है वो रिविजन भी कराए जाएंगे। तो इस वीडियो को हम लोग शुरू करते हैं। इस वीडियो को शुरू करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, साथ में बेल आइकन को प्रेस करके इसे एक्टिवेट कर लें और वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, वीडियो पसंद नहीं आए तो डिसलाइक करें और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें। शुरुआत करते हैं आज के मोटिवेशनल कोट से। ये कोट हमारा डेली मोटिवेशनल कोट होगा, इसमें कोई चेंजेस नहीं होगा। ये डेली मोटिवेशनल कोट आपको ये रहेगा, ठीक है। हासिल होगी मंजिल तू तैयारी करके तो देख। हासिल होगी मंजिल भी तू तैयारी करके तो देख। आग लगेगी फिर सीने में तू चिंगारी बन के तो देख। यही चिंगारी वाली वीडियो है ये, और ये डेली आपको मिलती है। तो इसलिए इस वीडियो को हम लोग शुरू करते हैं चिंगारी जीत की। आप सभी को मैं चिंगारी बनाऊंगा और आग आपको खुद लगानी है, ठीक है। आप डेली करंट अफेयर्स पढ़िए, यहाँ पर इस तरह से पढ़िए कि आप एक दिन चिंगारी बन जाइए और फिर आप कमेंट कीजिएगा मैं भी चिंगारी। जब आपको लगने लगेगा कि आपकी तैयारी बेहतर हो रही है तो आपको कमेंट करना है कि मैं भी चिंगारी। तो आपसे मैं कभी कभी पूछूंगा भी कि चिंगारी तुम तैयार हो या नहीं हो, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। कल के चिंगारी प्रश्न में हमने जो आपसे क्वेश्चन पूछा था, उस क्वेश्चन का आंसर यहाँ पर देखते हैं। प्रवासी भारतीय दिवस कब मनाया जाता है, ये क्वेश्चन हमने आपसे पूछा था। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा 9 जनवरी। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। इसी 9 जनवरी को 9 जनवरी 1915 को महात्मा गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से भारत लौट आए थे। हमेशा हमेशा के लिए दक्षिण अफ्रीका से भारत लौट आए थे महात्मा गांधी 9 जनवरी 1915 को। और इसी वजह से इस दिन जो है वो भारत में हर साल प्रवासी दिवस यानी प्रवासी भारतीय दिवस जो है वो मनाया जाता है 9 जनवरी को। तो आपके दो सवाल यहाँ पर क्लियर हो गए। किस दिन आए थे महात्मा गांधी जी? 9 जनवरी 1915 को दक्षिण अफ्रीका से। और किसकी वजह से मनाया जाता है? ये दक्षिण अफ्रीका से गांधी जी लौटे थे, इसी वजह से 9 जनवरी जो है वो प्रवासी भारतीय दिवस के रूप में मनाई जाती है। बढ़ते हैं आज के करंट अफेयर्स की तरफ। सबसे पहला प्रश्न है, हाल ही में किस मंत्रालय ने हरित ऊर्जा के बारे में जागरूकता फैलाने के उद्देश्य से सक्षम अभियान शुरू किया है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने यह शुरू किया है। हरित ऊर्जा के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए अभियान का नाम है सक्षम अभियान। देश में हरित एवं स्वच्छ ऊर्जा के लिए केंद्र सरकार ने पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय के तत्वावधान में सक्षम 2021 अभियान का शुरुआत किया है, यानी इसका शुभारंभ किया है। यह अभियान पर्यावरण और स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभावों को हाईलाइट करेगा। पर्यावरण और किस पर? स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभावों को ये हाईलाइट करेगा। सक्षम अभियान का उद्देश्य लोगों को स्वच्छ ईंधन का उपयोग करने के लिए प्रोत्साहित करना है। इंपॉर्टेंट फैक्ट इस वीडियो में यह है कि पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री जो वर्तमान में है, इनका नाम है धर्मेंद्र प्रधान। ये आपको याद रखना है, ये करंट अफेयर्स का आपके लिए रिवीजन भी है। इसमें श्री प्रधान स्वतंत्र भारत के इतिहास में पहले ऐसे मंत्री हैं जिन्होंने पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में अपना दूसरा कार्यकाल शुरू किया है, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, याद रखिएगा। कौन है ये? धर्मेंद्र प्रधान ऐसे दूसरे मंत्री हैं, ऐसे पहले मंत्री हैं पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के अंदर जिन्होंने अपना दूसरा कार्यकाल शुरू किया है। यानी अब तक कोई भी जो पेट्रोलियम कार्य जो मंत्रालय में मंत्री रहे हैं वो एक बार से ज्यादा नहीं रहे हैं, ठीक है। अगला प्रश्न है, एक ही दौरे पर तीनों फॉर्मेट में इंटरनेशनल क्रिकेट में डेब्यू करने वाले पहले भारतीय क्रिकेटर कौन बने हैं? इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, टी नटराजन, ठीक है। टी नटराजन जो है वो एक ही दौरे पर तीनों फॉर्मेट में इंटरनेशनल क्रिकेट में डेब्यू करने वाले पहले भारतीय क्रिकेटर बन चुके हैं। ये गेंदबाज हैं। ऑस्ट्रेलिया में नेट गेंदबाज के दौरे पर आए तेज गेंदबाज थंगारासु नटराजन यानी टी नटराजन एक ही दौरे में तीनों फॉर्मेट में इंटरनेशनल क्रिकेट के अंदर डेब्यू करने वाले पहले भारतीय क्रिकेटर बन गए हैं। नाम याद रखिएगा, टी नटराजन। नेट गेंदबाज वो नेट गेंदबाज है जो नेट होती है, नेट के अंदर जो गेंदबाजी की जाती है, ये नेट बनी होती है और इसके अंदर जो है वो गेंदबाजी की जाती है, ठीक है। तो ये नेट गेंदबाज हैं जो एक ही दौरे पर तीनों फॉर्मेट इंटरनेशनल क्रिकेट में डेब्यू करने वाले पहले भारतीय क्रिकेटर बन चुके हैं। ये इनकी उम्र कितनी है? 29 वर्ष है और ये तमिलनाडु से बिलोंग करते हैं।
ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ तीनों प्रारूप में इन्होंने डेब्यू किया है। करंट अफेयर्स रिवीजन में आपको याद रखना है कि हाल ही में अजिंक्य रेहाने, ठीक है, अजिंक्य रेहाने को मुलग मेडल मिला था और ये मुलग मेडल जो है ये पाने वाले पहले क्रिकेटर बने हुए हैं पूरे दुनिया में। ये ऐसे पहले क्रिकेटर हैं जिनको मुलग मेडल प्राप्त हुआ है, ठीक है। हाल ही में अजिंक्य रहाणे मुलग मेडल पाने वाले विश्व के पहले क्रिकेटर बने हैं, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट यहाँ पर रिवीजन आपके लिए है कि रोहित शर्मा ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 100 छक्के लगाने वाले पहले बल्लेबाज बन चुके हैं। रोहित ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ वनडे में 76 और T20 में 15 और टेस्ट में 9 छक्के लगाए हुए हैं। सबको मिला करके ये जो है कितने होते हैं, 76 और 15 और 9, तो ये होता है 100। तो रोहित ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 100 छक्के मारने वाले पहले बल्लेबाज बन चुके हैं। हाल ही में आईसीसी के द्वारा दिए गए कुछ महत्वपूर्ण पुरस्कार हैं जो आपको याद रखना है, ये करंट अफेयर्स रिवीजन है। आईसीसी ने भारतीय कप्तान विराट कोहली को दशक का सर्वश्रेष्ठ पुरुष क्रिकेटर यानी आईसीसी मेल क्रिकेटर ऑफ द डिकेड से सम्मानित किया है। नेक्स्ट यहाँ पर क्वेश्चन बन सकता है आपके लिए, याद रखना है इसको, दशक के सर्वश्रेष्ठ पुरुष वनडे क्रिकेटर ये विराट कोहली को दिया गया है, भारत के हैं। दशक के सर्वश्रेष्ठ पुरुष T20 क्रिकेटर राशिद खान को दिया गया है जो कि अफगानिस्तान से हैं। और दशक के सर्वश्रेष्ठ पुरुष टेस्ट क्रिकेटर स्टीव स्मिथ को दिया गया है जो कि ऑस्ट्रेलिया के हैं। आईसीसी ने पूर्व भारतीय कप्तान महेंद्र सिंह धोनी को दशक का खेल भावना पुरस्कार, जिसे आईसीसी स्पिरिट ऑफ क्रिकेट अवार्ड ऑफ द डिकेड कहते हैं, ये दिया है, ठीक है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में अनस्क्रिप्टेड कन्वर्सेशन ऑन लाइफ एंड सिनेमा पुस्तक का विमोचन हुआ है, इसके लेखक कौन हैं? अनस्क्रिप्टेड के जो लेखक हैं इनका नाम है, बी और सी दोनों ऑप्शन राइट होगा। कौन सा है बी और सी? अभिजीत जोशी और विधु विनोद चोपड़ा, इन दोनों ने मिलकर लिखा है, ठीक है। देखिए यहाँ पर नाम लिखा हुआ विधु विनोद चोपड़ा विथ अभिजीत जोशी, तो मेन जो है वो विधु विनोद चोपड़ा और दूसरे नंबर पर अभिजीत जोशी, आपको याद रखना है। एग्जाम में जब भी आपसे सवाल पूछेगा, दोनों ऑप्शन भी कभी कभी दिया होता है, तो बी और सी इस तरह से आपको आंसर ऑप्शन करना होगा। और कभी कभी अलग नाम दिया होता है, जैसे एक नाम देगा अभिजीत जोशी के साथ कौन है जो इस पुस्तक के लेखक हैं, तो फिर आंसर करना होगा विधु विनोद चोपड़ा। यहाँ पर करंट अफेयर्स रिवीजन इस क्वेश्चन के लिए है कि आर गिरिधरन, जितनी भी पुस्तकें हमने पढ़ी हैं 1 जनवरी से लेकर अभी तक 16-17 जनवरी तक के जितने भी क्वेश्चंस हमने पढ़े हैं पुस्तक से रिलेटेड, उन सभी पुस्तक को यहाँ पर हम लोग रिवाइज करेंगे। तो आर गिरिधरन की पुस्तक राइट अंडर योर नोज है। इंडियाज 71 ईयर टेस्ट, ये जो पुस्तक है ये आर कौशिक की है। इसके अलावा वाहना मास्टर क्लास जो पुस्तक है ये अल्फ्रेडो कोवेल्ली की है। माई ईयर्स विथ राजीव ट्रियम्फ एंड ट्रेजिडी, ये पुस्तक किसकी है? वजाहत हबीबुल्लाह की है। लिंक्डइन ब्लैक बुक, ये पुस्तक किसकी है? श्रुति कौशिक की है। इन परस्यूट ऑफ जस्टिस, ये पुस्तक किसकी है? राजेंद्र सच्चर की है। और मेकिंग ऑफ जनरल ए हिमालयन इको, तो आपको नाम से याद रखना है, ये हिमालय की बात है, कौनसम हिमालय सिंह। और इसके अलावा एक पुस्तक है यहाँ पर द पॉपुलेशन मिथ, इस्लाम, फैमिली प्लानिंग एंड पॉलिटिक्स इन इंडिया, ये पुस्तक है SY कुरैशी की। इसके अलावा आवर हिंदू राष्ट्र, ये पुस्तक है आकर पटेल की, जो हमने कल ही रिवाइज की थी, ठीक है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला प्रश्न है 2020 में टॉमटॉम ट्रैफिक इंडेक्स के द्वारा सबसे ज्यादा ट्रैफिक वाला शहर कौन सा रहा है? टॉमटॉम इंडेक्स के द्वारा जो है सबसे ज्यादा ट्रैफिक वाला शहर रहा है मॉस्को, तो ऑप्शन ए यहाँ पर राइट आंसर होगा। इस क्वेश्चन का जो डिटेल है आपको याद रखना है कि 2020 में टॉमटॉम ट्रैफिक इंडेक्स के मुताबिक ट्रैफिक कंजेशन के मानकों पर रूस की राजधानी मॉस्को दुनिया का सबसे ज्यादा ट्रैफिक कंजेशन वाला शहर बन चुका है। मुंबई दुनिया का दूसरा सबसे ज्यादा ट्रैफिक कंजेशन वाला शहर बना है, तो आपको याद रखना है मॉस्को है जो नंबर 1 पर है, दूसरे नंबर पर मुंबई महाराष्ट्र, ठीक है। इसके अलावा आपको याद रखना है कि बेंगलुरु जो है वो छठे नंबर पर है, 6th पोजीशन पर कौन है? बेंगलुरु। और दिल्ली जो है वो 8वें नंबर पर है, ठीक है। और पुणे कितने नंबर पर है? 16वें नंबर पर है, तो 16th नंबर पर पुणे है। इन सभी को आपको याद रखना होगा, ठीक है। बढ़ते हैं इसमें आगे की तरफ। आपको ये याद रखना है कि जितनी भी चीजें यहाँ पर इंडिया से रिलेट करती है उसको आपको याद रखना होगा। दूसरा नंबर किसका है? मुंबई का। जो पहला नंबर जो है वो मॉस्को का, ठीक है। छठे नंबर पर कौन है? बेंगलुरु। 8वें पर है कौन? 8वें पर है दिल्ली। और पुणे कितने पर है? 16वें नंबर पर है। 2019 का जो ये रिपोर्ट था ट्रैफिक कंजेशन रिपोर्ट, इसके मुताबिक पूरी दुनिया में बेंगलोर जो है वो नंबर 1 पर आया था।
बेंगलोर 2019 में किस नंबर पर था? पहले पर। अभी किस नंबर पर है? छठे पर। ठीक है, जबकि मुंबई जो 2019 में है किस नंबर पर था? चौथे नंबर पर था। तो जब आप बात की जाएगी 2019 की, तो चौथे नंबर पर मुंबई था और 2019 में बेंगलुरु जो है वो नंबर 1 पर था। तो अभी भारत से नंबर 1 पर कोई भी नहीं है, मॉस्को है नंबर 1 पर, जो कि रूस की राजधानी है। करंट अफेयर्स रिवीजन इस वीडियो के इस क्वेश्चन में ये है कि हाल ही में दुनिया में सबसे तेजी से बढ़ता हुआ टेक हब कौन बना है? बेंगलुरु बना है। ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो हमने बीते कुछ दिनों में पढ़ा है। रूस के बारे में यहाँ पर जान लेते हैं। राजधानी है मॉस्को, यहाँ की मुद्रा जो है वो रूबल है। ये स्टैटिक जीके का पार्ट है। राष्ट्रपति यहाँ पर व्लादिमीर जो पुतिन है, और रूस की संसद का नाम ड्यूमा और संघीय परिषद है। विश्व का सबसे बड़ा देश जो है वो रूस है, क्षेत्रफल की दृष्टि से। ठीक है, ये जनसंख्या की दृष्टि से नहीं है, क्षेत्रफल की दृष्टि से आपको याद रखना है। इसके अलावा आपको याद रखना है भारत S-400 एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम रूस से खरीद रहा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर। अगला प्रश्न है, किस अंतरिक्ष संगठन के द्वारा दुनिया के सबसे शक्तिशाली रॉकेट का अंतिम परीक्षण किया जाएगा? किस अंतरिक्ष संगठन के द्वारा दुनिया के सबसे शक्तिशाली रॉकेट का अंतिम परीक्षण किया जाएगा? इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा नासा। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन के लिए राइट आंसर होगा। अमेरिकी स्पेस एजेंसी नासा के द्वारा दुनिया का सबसे शक्तिशाली रॉकेट का अंतिम परीक्षण किया जाएगा। नासा ने इसे स्पेस लॉन्च सिस्टम यानी SLS नाम दिया है। यह कितना मीटर लंबा है? 98 मीटर लंबा है, 98 मीटर यह लंबा है। ठीक है, ये स्पेस एजेंसी दुनिया का, नासा के द्वारा जो दुनिया का सबसे शक्तिशाली रॉकेट का अंतिम परीक्षण जो किया जाएगा, इस रॉकेट की लंबाई कितनी है? इस रॉकेट की लंबाई 98 मीटर है। स्पेस लॉन्च सिस्टम को लोअर अर्थ ऑर्बिट में रखा जाएगा। कहाँ रखा जाएगा? लोअर अर्थ ऑर्बिट में रखा जाएगा। लोअर अर्थ ऑर्बिट में रखा जाएगा। इसमें 4 RS-25 इंजन है। कितने हैं? 4 हैं। RS-25 इंजन जो है वो कितने हैं इसमें? इसकी संख्या 4 है। अब बात करते हैं नासा के बारे में। नासा की फुल फॉर्म जो होती है नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। इसकी स्थापना 1958 में की गई थी। मुख्यालय इसका वाशिंगटन DC अमेरिका में है। अध्यक्ष इसके जिम ब्राइडस्टाइन है। ठीक है, जिम ब्राइडनस्टाइन। और मोटो है इसका फॉर द बेनिफिट ऑफ ऑल। नासा ने अपनी पहली अफ्रीकी अमेरिकी महिला इंजीनियर मैरी W. जैक्सन के नाम पर अपने मुख्यालय का नाम रखा है। किसके नाम पर रखा है? मैरी W. जैक्सन के नाम पर अपने मुख्यालय का नाम जो है नासा ने रखा है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किस मंत्रालय को स्कॉच चैलेंजर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो देखिए, स्कॉच चैलेंजर पुरस्कार से किनको सम्मानित किया गया है? जनजातीय मामलों के मंत्रालय। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। जनजातीय मामलों के मंत्रालय को स्कॉच चैलेंजर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। यह पुरस्कार ई गवर्नेंस के लिए दिया गया है। किसके लिए? ई गवर्नेंस के लिए यह पुरस्कार दिया गया है। विभाग के मंत्री हैं अर्जुन मुंडा। कहाँ से बिलोंग करते हैं? झारखंड से। अर्जुन मुंडा जो है वो झारखंड से बिलोंग करते हैं, और इनको ये दिया गया है कौन सा अवार्ड? स्कॉच चैलेंजर पुरस्कार। ये किस मंत्रालय के मंत्री हैं? ये मंत्रालय जनजातीय मामलों के मंत्रालय के मंत्री हैं। इन्होंने अर्जुन मुंडा ने 16 जनवरी को यह पुरस्कार स्वीकार किया है। इंपॉर्टेंट फैक्ट यह है कि वित्त मंत्री वर्तमान में कौन है, ये आपको याद होना चाहिए। निर्मला सीतारमन। निर्मला सीतारमन कहाँ से राज्यसभा सांसद हैं? कर्नाटक से राज्यसभा की सांसद हैं। गृह मंत्री वर्तमान में अमित शाह हैं, और ये गांधीनगर गुजरात से लोकसभा के सांसद हैं। रक्षा मंत्री वर्तमान में राजनाथ सिंह हैं, और ये लखनऊ उत्तर प्रदेश से लोकसभा के सांसद हैं। देखो चिंगारी, तुम लोग बोर तो नहीं हो रहे हो ना? क्लास में बोर बिल्कुल भी मत होना। बिल्कुल चिंगारी बन के रहना है, तुम्हें चिंगारी बनाना है, क्योंकि हासिल होगी मंजिल भी, तू तैयारी करके देख। आग लगेगी फिर सीने में, तू चिंगारी बन के तू देख। ठीक है, तो चलिए फिर आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। इनमें से किसे पहले इंडियन पर्सनालिटी ऑफ ईयर पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा? इनमें से किसे पहले इंडियन पर्सनालिटी ऑफ ईयर पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा? तो राइट आंसर हो जाएगा विश्वजीत चटर्जी। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। उससे पहले इस क्वेश्चन का डिटेल। सूचना एवं प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने पहले इंडियन पर्सनालिटी ऑफ द ईयर पुरस्कार से जो है वो विजेता के तौर पर विश्वजीत चटर्जी के नाम का ऐलान किया है। दिग्गज अभिनेता और निर्देशक विश्वजीत चटर्जी को
गोवा में शुरू हुए 51वें इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया में यह अवार्ड दिया जाएगा। ठीक है, गोवा में शुरू हुए 51वें इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इस चीज़ को याद रखिएगा। गोवा में शुरू हो रहा है 51वां फिल्म फेस्टिवल, इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया, और इसी में विश्वजीत चटर्जी को सूचना एवं प्रसारण मंत्री ने ये ऐलान किया है, प्रकाश जावड़ेकर ने, कि इनको पहले इंडियन पर्सनैलिटी ऑफ द ईयर पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। सरकार इस फेस्टिवल में एक नया अवार्ड इंडियन पर्सनैलिटी ऑफ द ईयर शुरू कर रही है, और यही अवार्ड विश्वजीत चटर्जी को दिया जाएगा। इंपॉर्टेंट फैक्ट यह है कि 1975 में विश्वजीत चटर्जी ने कहते हैं कि मुझको राजा, ये उनकी एक फिल्म थी, कहते हैं मुझको राजा फिल्म का निर्देशन एवं निर्माण किया था। हो सकता है आपसे क्वेश्चन पूछ दे कि इनकी फिल्म है ये, क्योंकि इनको अवार्ड मिला है तो इनसे रिलेटेड फिल्म पूछ दिया जाएगा। ये इनकी पहली फिल्म थी, तो ये इनकी जो फिल्म का निर्माण और निर्देशन किया था, कहते हैं मुझको राजा, तो हो सकता है ये सवाल आपसे पूछ दे। विश्वजीत चटर्जी की ये फिल्म है, 1975 में इसका निर्देशन और निर्माण किया था। करंट अफेयर्स रिवीजन यहाँ पर आपको याद रखना है कि रेलवे बोर्ड के पूर्व चेयरमैन विनोद कुमार यादव को वर्ष 2020 के लिए प्रतिष्ठित इंजीनियर अवार्ड से सम्मानित किया गया है। क्योंकि यहाँ पर हम पुरस्कार देख रहे थे, तो पुरस्कार को रिवीजन कर लेते हैं। इंजीनियर अवार्ड, प्रतिष्ठित इंजीनियर अवार्ड किसको दिया गया? V.K. यादव, रेलवे के पूर्व चेयरमैन और CEO। ठीक है। प्रसिद्ध संतूर वादक पंडित सतीश व्यास को कौन सा पुरस्कार मिला हाल ही में? प्रतिष्ठित तानसेन पुरस्कार से सम्मानित किया गया। क्या थे ये? सतीश व्यास, संतूर वादक। ये भी पूछा जाता है, इनका संबंध किससे है? संतूर वादक से है। हेमंत कुमार पांडे को DRDO के साइंटिस्ट ऑफ द ईयर अवार्ड से सम्मानित किया गया है। किनको? हेमंत कुमार पांडे को। मुंबई की रोहिणी गोडबोले को फ्रांस के प्रतिष्ठित सम्मान ऑर्डर ऑफ नेशनल ड्यू मेरिट से सम्मानित किया गया है। ये क्वेश्चन हमने कल देखा था और इसी को यहाँ पर हम रिवीजन कर रहे हैं। रवि गायकवाड़ को नेल्सन मंडेला विश्व मानवतावादी पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया गया है। तो ये सभी पुरस्कार जो रिसेंटली मिले हैं लोगों को, इसको हमने यहाँ पर रिवाइज किया। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में किस कंपनी ने अपने स्पेस क्राफ्ट न्यू शेफर्ड स्पेस टूरिज्म रॉकेट को सफलतापूर्वक लैंड और लॉन्च किया है? तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ब्लू ओरिजिन। ठीक है, ब्लू ओरिजिन किसकी कंपनी है? जेफ बेजोस। जेफ बेजोस आपने नाम सुना होगा। जेफ बेजोस जो है ये अमेजोन के फाउंडर हैं और ब्लू ओरिजिन के भी फाउंडर हैं। ये सवाल पूछ दिया गया है 17 जनवरी को जो RRB NTPC का एग्जाम हुआ था, इसमें ये सवाल पूछा गया था कि ब्लू ओरिजिन के जो फाउंडर हैं वो कौन है? तो जेफ बेजोस, जो कि अमेजोन के फाउंडर भी है, अमेजोन के CEO भी हैं। ठीक है, दुनिया के कुछ दिन पहले तक दुनिया के सबसे नंबर 1 पर ये अमीर व्यक्ति में गिने जाते थे, अब इनका नाम सेकंड पोजीशन पर है। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ब्लू ओरिजिन ने अपने स्पेस क्राफ्ट न्यू शेफर्ड स्पेस टूरिज्म रॉकेट का 14वीं बार सफल टेस्टिंग की है। वह इसे सफलतापूर्वक लैंड और लॉन्च कराने में सफल रही। इस स्पेस क्राफ्ट को कंपनी ने NS-14 नाम दिया है। बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीजें जो आपको याद रखनी है। NS-14 इसका नाम है। ब्लू ओरिजिन इस साल अप्रैल तक यात्रियों को अंतरिक्ष की सैर कराएगी। ब्लू ओरिजिन के बारे में जान लीजिए। ब्लू ओरिजिन के बारे में यहाँ पर है, स्थापना 2000 सन 2000 में हुई थी। इसके संस्थापक जेफ बेजोस, जो कि अमेजोन के मालिक हैं, जो हम आपको पहले ही बता चुके हैं। मुख्यालय वाशिंगटन अमेरिका में है और इसके CEO हैं बॉब स्मिथ। ब्लू ओरिजिन के CEO कौन है? बॉब स्मिथ। अगला प्रश्न है, हाल ही में उस्ताद गुलाम मुस्तफा खान का निधन हो गया है, वह एक प्रसिद्ध क्या थे? यानी उनका संबंध किस चीज से था, ये आपको इस सवाल में पूछा गया है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, संगीतकार थे। ठीक है, भारतीय शास्त्रीय संगीत के बड़े स्तंभ उस्ताद गुलाम मुस्तफा खान का निधन हो चुका है। वह 89 वर्ष के थे जब इनका निधन हुआ। गुलाम मुस्तफा खान सोनू निगम, आशा भोसले और AR रहमान जैसे संगीतकार के गुरु माने जाते हैं। उस्ताद गुलाम मुस्तफा खान को 1991 में पद्मश्री, 2006 में पद्म भूषण और 2018 में पद्म विभूषण, यानी ये तीनों अवार्ड मिल चुका है। तो इसीलिए ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, इसको याद रखिएगा। किसको? 1991 में पद्मश्री उस्ताद गुलाम मुस्तफा खान को, 1991 में पद्मश्री, 2006 में पद्म भूषण और 2018 में पद्म विभूषण। इसको आप याद रखिएगा, 1, 6, 18, इसको आप इस तरह से याद रखिएगा।
ठीक है, 1991, 2006, 2018, इस तरह से पद्मश्री, पद्म भूषण और पद्म विभूषण। उन्हें संगीत नाटक अकादमी अवार्ड से भी सम्मानित किया जा चुका है। इंपॉर्टेंट फैक्ट यह है कि पद्म विभूषण सम्मान भारत रत्न के बाद दूसरा प्रतिष्ठित सम्मान है। भारत रत्न आप सबको पता है, भारत रत्न देश का सबसे सर्वोच्च सम्मान है और इसके बाद दूसरा प्रतिष्ठित सम्मान कौन सा है? पद्म विभूषण। इसकी स्थापना 2 जनवरी 1954 में की गई थी। हाल ही में किसे थल सेनाध्यक्ष की विशेष प्रशस्ति से सम्मानित किया गया है? हाल ही में किसे थल सेनाध्यक्ष की विशेष प्रशस्ति से सम्मानित किया गया? राइट आंसर हो जाएगा अमरेश कुमार चौधरी। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। श्री अमरेश कुमार चौधरी को प्रतिष्ठित थल सेनाध्यक्ष की विशेष प्रशस्ति से सम्मानित किया गया है। उन्हें यह पुरस्कार कोविड-19 महामारी और इसके विभिन्न अभियानों के दौरान सशस्त्र बलों के में उनके उत्कृष्ट योगदान के लिए दिया गया है। वर्तमान में श्री अमरेश कुमार चौधरी रेल मिल में मुख्य नियंत्रक के रूप में कार्यरत हैं। CAR यानी करंट अफेयर्स रिवीजन में इस क्वेश्चन में आपको याद रखना है, हाल ही में कर्नल पृथ्वीपाल सिंह को सिल्वर सॉल्वर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। सिल्वर सॉल्वर पुरस्कार से किसको सम्मानित किया गया है? हाल ही में कर्नल पृथ्वीपाल सिंह को। आज का चिंगारी प्रश्न, इस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है। तो मेरे चिंगारी, आप लोग इस क्वेश्चन को जरूर कमेंट बॉक्स में आंसर इसका लिखिएगा। भारतीय संविधान की आत्मा किसे कहा जाता है? इस क्वेश्चन का आंसर बताइए। ये एक स्टैटिक जीके का क्वेश्चन है, पॉलिटी का क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। तो आप सभी को इस क्वेश्चन का आंसर करना है। भारतीय संविधान की आत्मा किसे कहा जाता है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं। इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपको कल की वीडियो में मिलेगा। थैंक यू सो मच, आप सभी लोगों का वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। थैंक यू।